दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। वर्तमान में मैं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर हूँ। अभी ट्रेनिंग चल रही है, इसके बाद हम लोगों की पोस्टिंग होगी। ये चैनल हमारे मित्र सुधांशु जी का है और उनके द्वारा यह रिक्वेस्ट किया गया कि अपने बारे में आप बताइए। दोस्तों देखिए, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ उसके ज़िंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव भरी कहानियाँ होती है। मैं भी ऐसा कोई शख्स नहीं जिसके लाइफ में कुछ ऐसी कहानी ना बीती हो। मेरी भी लाइफ में कहानियाँ रही हैं, बहुत सारी संघर्ष की बहुत सारी कहानियाँ हैं। हो सकता है कि इस कहानी में कहीं न कहीं आप भी अपने आप को खोज लें। मैं एक छोटे से गांव को बिलोंग करता हूं, जो नवादा जिला में है। सिरदल्ला ब्लॉक में पड़ता है। गुलाबनगर मेरे गांव का नाम है। और वहां से निकलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा। उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ा और मेरी सबसे ऊंची पढ़ाई पीएचडी तक हुई। पीएचडी करने के बाद बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मैं दिल्ली में ज्वाइन किया और उसके बाद फिर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इसमें संघर्ष कहाँ है या इसमें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो प्रेरणादायक हो। हर कोई पढ़ता है और नौकरी पा जाता है। दोस्तों, ये कहानी की जो ट्विस्ट और टर्न है या कहें कि इसमें जो रस है वो ये इसकी शुरुआत यहीं से होती है। अब आप ही सोचिए कि बिहार के एक छोटे से गांव में निकलकर कोई इतने अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा तो बहुत संतुष्ट होगा। उसके फीडबैक भी अच्छे आए हों, बच्चे भी उसे पसंद करते हों, उसे अपने सब्जेक्ट पे कमांड भी हो। लेकिन जब भी मैं गांव जाता था तो हमारे चचा या आस पड़ोस के लोग पूछते थे कि कौन सा नौकरी करते हो, तो हम बताते थे, खुश होते थे, ऐसा नहीं है। पर कहते थे कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पर है, सरकारी है या क्या, तो सरकारी है। परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे ही मैं कहता था कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो एक अजीब सी उनके चेहरे पे मैं जो भावनाओं को पढ़ता था वो अक्सर मुझे खुशी नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि मेरी तमाम मेहनत या तमाम सफलता जो है वो यहाँ पे जीरो हो जा रही है या बिग जीरो हो जा रही है। तो बड़ा बुरा लगता था कि सब कुछ है, मतलब इतना कमा लेता हूँ कि घर चल जाता है ठीक ठाक, उसके बावजूद भी जो पहचान मिलनी चाहिए या जो स्वीकार्यता समाज में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो बड़ा अंदर से दर्द होता था। और मेरे जैसे मुझे विश्वास है कि लाखों युवा ऐसे हैं बिहार, दूसरे राज्य, देश के अलग अलग क्षेत्र में, जिनको इस तरह से कश्मकश और संघर्ष से गुजरना पड़ता होगा कि जैसे ही वो जॉब बताते होंगे, प्राइवेट सेक्टर में होंगे, और अगर वो गाँव वाँव को बिलोंग करते हैं तो एक सवाल आता होगा कि परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर हो। और हमारे उत्तर प्रदेश या हिंदी हटलैंड में यह है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और परमानेंट है तो उसका रुतबा बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टीस के साथ मैं उस जॉब में था क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। मेहनत कर रहा था और खुश भी था, ऐसा नहीं है, खुश भी था और अच्छे से लाइफ कट रही थी। उसी समय बीपीएससी की एक नौकरी आई, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के लिए, डीपीआरओ का। और मेरा ही एक विद्यार्थी आया सिलेबस लेके और कहा कि सर, यह गजेटेड ऑफिसर का जॉब निकला हुआ है, 31 सीटें हैं और अहर्ता इसमें यह है कि ग्रेजुएशन आपका किसी भी विषय में हो, लेकिन मीडिया की एक डिग्री होनी चाहिए। एक डिग्री मतलब या तो आप डिप्लोमा डिग्री या एमए कुछ भी मीडिया से किए हों, तो क्या इसमें पढ़ना चाहिए। तो हमने उसे बहुत अच्छे से गाइड किया, बताया कि इसके सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन बनता है, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। उसको बता रहा था और बहुत अच्छे से बता रहा था। जब वो पूरी तरह से समझ गया तो लास्ट में उसकी जो एक लाइन थी वो मुझे अंदर से झकझोर दी। बोली कि सर, आप क्यों नहीं अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो आपका तो मीडिया का इतना दिन का पढ़ाने का तजुर्बा है, आपका तो निश्चित है
और यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट में जॉब है। बोल के तो वो चैम्बर से मेरे निकल गया। फिर मैं थोड़ा देर सोचा कि अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस मैं देख चुका था, उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो मैं नहीं कर सकता था। अब कशमकश ये था कि एक ऐसा जॉब जहां पर आप सब कुछ जान रहे हैं, आपकी स्वीकार्यता है, आपका सिलेबस का एक एक चीज रटा हुआ है जिसमें आप सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप आते हैं सिर्फ क्लास लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, और वहाँ बहुत बच्चे खुश है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग आपकी है। और उसके बाद फिर आप नए जॉब में शिफ्ट करें, उसकी चुनौतियों से रूबरू हुई, और फिर वहाँ क्या है नहीं है, आपको फिर से सब कुछ जीरो से शुरू करना है। और यह भी था कि अपने ही लाइन में थोड़े समय के बाद वैकेंसी आने ही वाली थी, परमानेंट हो ही जाती इधर। बहुत लोगों ने कहा भी कि अब तो आएगा, आप ही का नंबर है, आप लोग जैसे जो लोग पहले से हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन जब गांव वाला वाकया याद आया कि जब भी हम अपने चाचा ताऊ या घर में बाबूजी को बोलते हैं तो उनके माफ़ करिएगा, जो चेहरे पे जो लकीरें होती हैं, तो मुझे लगा कि जिस मिट्टी में आप जन्म लिए हैं, पहले उस मिट्टी को संबोधित करना ज़रूरी है। यानी आप जिस परिवेश में पले बड़े हैं और वहाँ जिस चीज़ का क्रेज़ है, यानी सरकारी नौकरी, वो भी परमानेंट, और उसमें अगर अधिकारी बन गए तो बिहार में नंबर 1 का नौकरी, उससे आगे कुछ नहीं। भगवान आ जाए और अधिकारी आ जाए तो शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये सही है कि लोग कहेंगे अच्छा भगवान आए हैं तो पता नहीं क्या है, लेकिन अधिकारी का नंबर उम्र ले लेंगे तो जब चाहेंगे काम तो पड़ सकता है ना, भगवान पर तो सब नहीं पहुंच सकता है। तो ये क्रेज है। उसी समय मैं सोच लिया था कि ये जॉब दूंगा, और मुझे ये भी मन में आ गया था कि ये तो मेरा हो ही जाएगा। और बिलीव करिए दोस्तों, उसके बाद पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई, और मेरा अंतिम परिणाम इसमें रहा, और मैं प्रोफेसर से ऑफिसर बन गया। ऑफिसर बनने के बाद खुशी ये हुई कि कई बार, जैसे मैं आपको बताया, दिल्ली में भी 2 साल रहा था, जब भी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करता था तो गांव में मिठाई बाबूजी बांटते थे, आसपास के लोग का फोन नहीं आता था, ये पता चलता था कि गांव में मिठाई बटा है, और जाते थे तो मिठाई उठाई लेके जाते थे, लोग खाते थे। ये बनने के बाद जैसे ही ऑफिसर में हुआ, कई लोगों का फोन आया, लोकल अखबार वालों का फोन आया, मुखिया जी वहाँ के फ़ोन करके बधाई दिए, अखबार में स्टेटमेंट तक दिए कि हमारे गर्व है कि हमारे इलाका से 4 ऑफिसर है, उसमें एक ये भी है। और यही नहीं, बाबूजी लगभग 400-500 लोगों को भोज में बुला के खिलाए, जिसमें आसपास के सारे गांव के लोग थे, उसमें मैं भी गया था। तब मुझे समझ में आया कि भाई रे, बिहार हवा, यहाँ पे ऑफिसर का जो रुतबा है उसके सामने प्रोफेसर और दूसरे कई सारे पोस्ट धूमिल है। पर्सनल हकीकत क्या है, वो आदमी काम करता है तो जानता है कहाँ क्या लिबर्टी है, क्या अच्छाई है, हर के अपने गुण दोष होते हैं। लेकिन गर्व की बात यह है कि जब आप संघर्षशील होते हैं तो आपको कई ऐसे मौके मिलते हैं जब आपको प्रूव करना होता है, और ये मौके आपको देते हैं कि आप जीवन में एक संपूर्णता के साथ आगे बढ़ें, अपूर्णता के साथ न जिएं। अगर आप में काबिलियत है, आप में अगर क्षमता है, तो विश्व की और ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक सकती है। आपको हमेशा सतत प्रयासरत रहना चाहिए, और जब भी मौका मिले पूरे मनोयोग के साथ दिलो जान से आप भिड़ जाइए, और बिलीव करिए आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। हो सकता है मेरी इस छोटी सी कहानी में आपको अपने पात्र मिल जाएं, लेकिन आपको अपने जीवन को खुद रचना है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए विदाई। धन्यवाद।